नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपका सत्यपाल और आप सभी का इस YouTube चैनल यानी कि स्मार्ट SPYH बुंदेलखंड में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल भी आपके पाठ्य पुस्तक से हटके है और एकदम गणित का है और नया है। जी हाँ, और वो विषय है हमारा, वो है पंचांग यानी कि कैलेंडर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब ने अपने घर में जो है इस प्रकार से एक कैलेंडर देखा होगा। आप सबके पास ये कैलेंडर होगा ही होगा। इस कैलेंडर में आप सब जानते हैं कि जो है किस प्रकार से जो है डेट होती है, दिन होते हैं और जो है महीने होते हैं, पूरा वर्ष होता है। तो कैलेंडर में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, पहले हमारे लिए वो जानना अति आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है आपको बिना कैलेंडर देखे ही, चाहे वो 10 साल पहले की तिथि हो या आने वाले 10 साल बाद की तिथि हो, 15 साल पहले की तिथि हो, वो उसका दिन क्या होगा ये मैं आपको आज इसमें सिखाने वाला हूँ। कई बार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा, उन्होंने कहा 26 जनवरी 1950 जब गणतंत्र लागू हुआ उस समय कौन सा दिन था। तो ये ठीक है, वो तो एक विशेष स्पेशली डेट है, इसलिए उसको याद भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार अगर मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि 5 अप्रैल 1984 को कौन सा दिन था, तो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, और आप किसी ना किसी मोबाइल में कैलेंडर में या गूगल पर उसको सर्च करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीके से आपको आज सिखाऊंगा कि हम किस तरह से जो है किसी भी डेट पर पहुंच सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उसमें कौन सा दिवस है यानी कौन सा दिन है, उसको बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करें। तो पंचांग को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामान्य चीज़ें जो आप सब लोगों को आती हैं, सब लोगों को पता है, इन सामान्य चीज़ों को आप पहले ज़रूर समझें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि जो एक सप्ताह हमारा है, एक सप्ताह में हमारे 7 दिवस होते हैं। सबको पता है इन 7 दिवस में हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सब आप जानते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो 7 दिवस होता है, इन 7 दिवस के अलावा पूरा जो हमारा एक वर्ष है वो 366 या 365 दिन में संपन्न होता है। जो जनरल ईयर होता है, जैसे 2023 से चल रहा है, तो वो 365 दिन में पूरा होता है। और जो हमारा लीप वर्ष होता है, जिसमें फरवरी हमारी 29 की हो जाती है, वह हमारा 366 दिन का होता है। तो महीने में भी देखें तो हम इस प्रकार से देखें, एक वर्ष में हमारे जो है 12 महीने होते हैं, और इसमें जो है इस प्रकार से हमारे जो है महीने निर्धारित हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें दिन को जो है लिखा हुआ है कि किस महीने में हमारे कितने दिवस होते हैं। सामान्यतः आप जानते हैं कि बहुत औसत जो है लगभग 31-30 का एक अंतराल चलता है। लेकिन फिर भी हम इसको याद ना करके एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये समझने के लिए हमारे कई लोगों ने इसको प्रचलित तरीके से अपनाया होगा। ये जो मुष्टिका वाला तरीका होता है, इसमें जो उठा हुआ भाग है इसको 31 काउंट करिए, और जो धंसा हुआ भाग है इसको 30 काउंट करिए, तो आपके सारे महीने जो है क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ से अपन काउंट करना शुरू करें तो ये देखिए हमारा जो हो जाएगा, ये जनवरी, फरवरी 28 या 29, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से आप इसको काउंट करेंगे ना, तो आपको हर महीने का जो है ये पता चल जाएगा कि दिन किस प्रकार से इसमें होते हैं। तो ये भी जो है इसका मूल बेसिक है जो आपको स्मरण में रखना है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप 1-2 बार अभ्यास करिए, आपका बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। ध्यान रखना, उठे हुए भाग से शुरू करना है। तो फिर से मैं एक बार काउंट कर दूं तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई अगस्त दोनों 31 के हैं तो उठे हुए भाग पर जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
तो ये देखिए पूरे जो है दिन हमारे इसमें स्पष्ट जो है लिखे हुए हैं। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इसके बाद एक जानकारी और लिखी हुई है जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, वो है लीप वर्ष हमारा 366 दिन का होता है। अब कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं ये कैसे पता चले, तो इसका पता में बहुत सरल तरीके से चलता है कि कोई भी अगर ईयर है उस ईयर में यदि हमारा 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग यानी कि लास्ट के भी 2 डिजिट हैं और लास्ट के 2 डिजिट में हमारा 4 का भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष है। जैसे अभी देखिएगा ये चल रहा है 2023। अब 2023 को हम 4 से विभाजित करें तो 4 से 23 विभाजित नहीं होगा तो फिर हमारा लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद आप देखिए आएगा आपका 2024 हमारा 4 से विभाजित 24 हो जाएगा तो फिर आने वाला जो ईयर है यानी कि 2024 वो हमारा लीप वर्ष है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से जो शताब्दी वर्ष हमारे होते हैं, शताब्दी वर्ष यानी कि जैसे 1200, 1300, 1800, 1900, 2000। अभी देखिए पूरा शताब्दी वर्ष में 2000 चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो शताब्दी वर्ष में हमें 4 से नहीं भाग करना बल्कि इसमें 400 से करना है, ये ध्यान में रखना है। केवल शताब्दी वर्ष में तो 400 से भाग करेंगे, यदि वो पूरी तरह से विभाजित है तो हम ऐसा कह देंगे कि हाँ वो हमारा लीप वर्ष है। जैसे मान लीजिए हम 1200 में 400 को भाग करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12 कट जाएगा, पूरा कट गया, यानी कि 1200 शताब्दी जो थी 1200 शताब्दी जो है वो लीप वर्ष वाली है। 1300 करेंगे तो नहीं आएगा, 1800 करेंगे, 400 से भाग करेंगे तो देखिए 400 से भाग किया अपन ने, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 18 नहीं कटेगा तो 1800 भी लीप वर्ष नहीं होगा। इसके बाद में 1900 में तो बिल्कुल कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 2000 बिल्कुल, जो सन 2000 था उसमें 400 का भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 5 बार विभाजित हो जाएगा तो सन 2000 जो है हमारा पूरा का पूरा वो लीप वर्ष में काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये बात भी समझ गए होंगे कि लीप वर्ष जो है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो जनरल ईयर, लीप वर्ष, महीने के 12 महीने और उनमें जो दिन हैं वो, और सप्ताह के दिन, बस ये इसका पूरा बेस है। अगर इतना आपने जान लिया तो अब आप किसी भी तिथि के दिवस को बहुत सरल तरीके से बता सकते हैं। तो आइए मैं एक आपको कैलेंडर आपको दिखा रहा हूं, उस कैलेंडर को आपको देखना है और देखने के बाद में आगे का कैलेंडर भी आपको दिखाऊंगा, बहुत पीछे का भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके आधार पर आप बताइए कि क्या कैसे जो है दिन को बताया जाता है। तो चलिए हम इसमें जो है वीडियो की दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो आइए एक प्रश्न हम यहां से लिखा है हमने कि 9 जनवरी 2023 को सोमवार है। कैलेंडर सबके सामने है, आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। तो 15 मई 2023 को कौन सा दिवस होगा? जी हाँ, यहां पे हमने एक ही ईयर की बात अभी की है, कुछ महीने का परिवर्तन किया है। इसके बाद हम जो है अधिक से अधिक वर्ष का भी अंतर इसमें देखेंगे। तो देखिए 9 जनवरी 2023 को सोमवार है, यहां पे साल खुला हुआ है। ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न में यदि साल खुला हुआ नहीं है, ईयर खुला हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में उसका उत्तर होगा नहीं, यानी कि आप उत्तर उसका होगा नहीं, क्योंकि साल खुला रहना बहुत ही आवश्यक है। तो यहां पे देखिएगा 2023 की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है, यानी कि लीप वर्ष तो है ही नहीं है। क्लियर? तो यहां पे देखिए बात है 9 जनवरी, तो जनवरी से हम अभी जनवरी का दिन देखें तो जनवरी का कितना दिन है भाई? तो जनवरी का जो दिन है, जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिवस की होती है, जिसमें 9 तारीख की बात हो रही है। तो 31 माइनस 9 यानी कि हम घटा दें तो जनवरी के जो है हमारे 22 दिवस जनवरी के हो गए। ठीक है, इसके बाद में जनवरी के बाद देखिए फरवरी 28 की है, ये फरवरी हो गया। इसके बाद में मार्च 31 का है, ये हो गया। अप्रैल 30 का है, ये हो गया। और बात हो रही है मई, 15 मई यानी कि 15 दिन हमारे मई के हो गए। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप सारे दिन को जोड़ दीजिए और उसको 7 से बटे कर दीजिए,
जो आपका शेष बच जाएगा उतने दिन आपको आगे चलना है, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इससे भी और सरल तरीका बता रहा हूं। देखिए, आप प्रत्येक संख्या को 7 से विभाजित कर दीजिए। जी हां, 7 से विभाजित कर दीजिए। तो 7 से विभाजित करेंगे भाई, 22 को 7 से विभाजित करोगे तो 7 दूनी 14, 7 तीन 21, एक बचेगा, एक प्लस कर लीजिए। इसके बाद में 7 चौको 28, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा शेष, तो 0 लिखा जाएगा। ध्यान रखना, इसमें जो शेष बच रहा है वो हमें लिखना है, यानी कि उसको रिमाइंडर जो है हमारा वो हमें याद रखना है। इसके बाद में हम 7 का भाग देंगे 31 में, 31 में देंगे तो 7 चौको 28, 3। इसके बाद 7 का भाग 30 में देंगे तो आ जाएगा 7 चौको 28 रिमाइंडर 2, और 7 का भाग 15 में देंगे तो बचेगा 1। इसमें आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो शेष बचता है, अब पूरे महीने का आप लोग अनुमान लगा लीजिए। देखिए 28 की अगर फरवरी होगी तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिखा जाएगा। बाकी 30 31 में, 30 में रिमाइंडर जो आपका आएगा वो आएगा 2, और 31 में आएगा 3। यदि लीप वर्ष है 29 तो उसका रिमाइंडर आएगा 1। बस इतना ही सा याद रखना है, ज्यादा नहीं। तो देखिए यहां पे इन सबको हम ऐड करें तो कितना हो गया भाई, 2 और 1 3 और 3 6 1 7, इनका योग भी 7, और फिर से 7/7 कर दें। जो रिमाइंडर आया उसका योग 7 आ गया तो फिर बटे 7 कर दें, तो फिर हमारा 7 और 7 कट जाने से क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया यानी कि वही आ गया। तो फिर यहां पे 1 अगर हमारा आ गया है तो फिर हमारा वही दिन है, यानी कि 15 मई 2023 को भी वही दिन है। जो दिन हमारा कब है, यानी कि सोमवार जो हमारा 9 जनवरी 2023 को है, वही 15 मई 2023 को भी हमारा क्या है, सोमवार है। इस प्रकार से देखिए आप कैलेंडर देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कैलेंडर दिखा रहा हूं, ये देखिए इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं जहां हमने बात की थी 9 जनवरी 2023 दिन सोमवार, और यहां पे देखिएगा आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा दिन है, 9 तारीख को सोमवार। मैंने क्वेश्चन किया था 15 मई 2023 को, तो आइए चलते हैं 15 मई पर। ये देखिए मई 2023 आप देख पा रहे होंगे, ये मई का महीना है 2023, और ये आपकी 15 तारीख है। 15 मई 2023 को कौन सा दिन है, तो इस दिन अब भी देखिए सोमवार ही है। तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए कुछ और प्रश्न भी हम इसी तरह से लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि शेष हमारा यानी कि रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तो हम उसी दिन पर स्टेबल रहेंगे, और यदि हमारा शेष कुछ बचता है तो फिर हमें उसके आगे उसी क्रम से आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक नया क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप बिल्कुल देख रहे होंगे, इसमें लिखा है 2 सितंबर 2022 को शुक्रवार है, तो बताइए 2 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 सितंबर 2022 पूरे एक वर्ष का डिफरेंस है। तो अब 2 सितंबर 2022 से लेकर के हमें 2 सितंबर 2023 तक सारे दिवस अगर हम यानी कि मंथली काउंट करें तो बहुत लंबा समय भाई। इसमें आप देखिएगा ना पूरा एक वर्ष हो गया है, एक वर्ष यानी कि 365 दिन, तो बहुत सरल है। तो देखिए 365 दिन हो गए हैं, एक वर्ष पूरा हो गया है। चूंकि यहाँ पे 22 और 23 में एक वर्ष जो है कोई लीप वर्ष इसमें है नहीं है, क्योंकि 29 की फरवरी कहीं बीच में नहीं आने वाली है। तो 365 दिन। अब इस 365 को हम 7 से डिवाइड कर दें भाई, 7 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 पन्ना 35, एक बचेगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 1 बचेगा। तो रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है, बस शेष 1 बच रहा है। यहां पे सीधा उत्तर आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्या उत्तर लिख सकते हैं, यानी 2 सितंबर 2022 को शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार से 1 आगे बढ़ना है, 1 आगे बढ़ेंगे, रिमाइंडर 1 है तो शनिवार। शुक्रवार के बाद हमारा कौन सा दिवस होगा, तो शनिवार जो है हमारा कब, 2 सितंबर 2023 को जो है हमारा शनिवार होगा। तो आप कैलेंडर में भी इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास, फिर मैं आपको कैलेंडर दिखा रहा हूं। तो यहां पे आइए देखते हैं हम जो है किस महीने में बात, सितंबर में।
अगस्त के बाद ये सितंबर। देखिएगा, आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा 2 सितंबर, 2 सितंबर, और दिन आप देख रहे हैं कौन सा दिन है भाई, इसमें आप देख रहे होंगे शनिवार। तो बिल्कुल आपको यहाँ से क्लियर ये बात हो गई होगी कि किस तरह से जो है हम कैलेंडर में आगे निकाल सकते हैं। आइए कुछ और लंबे अंतराल के सवालों को हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ देखिए, एक प्रश्न मैंने जो है थोड़ा सा लंबा साल का क्रिएट किया है, चूंकि है पूरा साल का ही, इसमें महीने को काउंट नहीं किया है, फिर भी आप देखिए प्रश्न है, यदि 2023 में 26 जनवरी गुरुवार को है अभी आप देख रहे हो कि 26 जनवरी गुरुवार को हमारी थी, तो बताइए 2030 में 26 जनवरी किस दिवस पर होगी, यानी 2030 तक हमें पहुंचना है और वहां बताना है कि 26 जनवरी में कौन सा दिवस हमारा आएगा। तो यहां देखिए थोड़ी सी गणना मैंने लिख रखी है, 26 जनवरी से 26 जनवरी यानी कि पूरा एक वर्ष होगा। तो यहां देखिए 26 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2024 के बीच में पूरा हमारा एक साल हो जाएगा। एक साल हो जाएगा तो एक साल में 365 दिन होते हैं, आप सबको पता है। 7 का भाग देने से शेष एक हमारा बच जाता है, यानी कि नीचे जो है वो हमारा रिमाइंडर लिखा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 24 से 2025, क्योंकि 24 में जो जनवरी के बाद फरवरी आएगी, क्योंकि 24 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष होगा तो उसमें 366 दिन होंगे, 366 दिन होंगे तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। इसके बाद 25 से 26 में भी हमारा 365 दिन ही होगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा। 26 से 27 जनवरी टू जनवरी चल रहे हैं हम, तो यहां भी हमारा रिमाइंडर 1 ही होगा। 27 से 28 में आएंगे, क्योंकि 28 है तो आपका लीप वर्ष, लेकिन जनवरी तक की बात हुई है, फरवरी उसके आगे आना है, तो वो आगे जाके जुड़ेगा, यहां भी रिमाइंडर 1 आएगा। और 2028 से 2029, ये भी 26 जनवरी 2028 से 26 जनवरी 2029, इसी महीने में आपका क्या आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा। तो 366 दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे, तो फिर रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बस बहुत ईजी है, ऐसा हमने लिख लिया। अब सारे रिमाइंडर आप ऐड कर लीजिए भाई, तो देखिएगा रिमाइंडर आप जोड़ते जाइए, तो 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 और 9, यानी इनका टोटल हो गया 9। 9 बटे करिए 7, 7 का भाग करिए, बार 7 का भाग करना है, 7 का भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा आपका शेष। जो 2 हमारा शेष रह गया है, इसका मतलब है कि हमें जो है गुरुवार जो हमारा है, ये गुरुवार जो है, इस गुरुवार से 2 दिन आगे चलना है, तो शुक्रवार शनिवार, यानी कि 26 जनवरी 2030 को शनिवार होगा, ये घोषणा यहां से होती है। अब आप देख लीजिए, इतने साल का कैलेंडर आने के बाद, या गूगल पे आप सर्च कर लीजिए तो आपको उसमें शनिवार का दिन ही दिखाई देगा। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सरल है, ये बहुत इजी है। यदि आप महीना भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कह दूं कि 26 जनवरी नहीं, आप फरवरी का निकालिए, 26 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो 26 फरवरी को निकालने के लिए हमारे पास अभी एक महीना जुड़ जाएगा पूरा आगे, यानी एक महीना वो होगा फरवरी का, यानी कि फरवरी 2030, और 30 जो है हमारा ये फरवरी, चूंकि इसमें आ गया है, ठीक है, तो फरवरी अगर हमारा इसमें आगे आके ऐड हो जाएगा, तो एक महीना जो हमारा फरवरी का होगा वो 30 में, क्योंकि 30 भी जो साल आएगा हमारा, वो कैसा आएगा, हमारा यहां पर लीप वर्ष नहीं होगा। लीप वर्ष नहीं होगा तो फरवरी में 28 होंगे, 28 दिन होंगे, तो उसमें हम जो है 7 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, यानी कि 28 में तो की भाग जाएगा, चूंकि बात 26 की हो रही है, सॉरी क्षमा करें, तो 2 दिन यहां पे कम हो जाएंगे अभी, यानी 26 दिन की बात होगी फरवरी तक की, ठीक है। तो 26 फरवरी यानी 26 दिन तो ये हो गए, और उसके बाद अभी अपन चल रहे थे 26 जनवरी पे, तो 4 दिन उसके वो हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो है पूरे 30 दिन हो जाएंगे हमारे, और 30 दिन हो जाएंगे तो 30 में हम 7 का भाग करेंगे, 7 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 चौको 28, और एक दिन और, क्योंकि यहाँ पे जनवरी में 31 दिन होते हैं, 30 नहीं तो 31 दिन पूरे हमारे बन जाएंगे।
और 31 दिन बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद यदि हम इसको भाग करेंगे 7 से, तो 7 चौको 28, 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 रिमाइंडर बचेगा तो आने वाला जो दिन है हमारा वो गुरुवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? 3 आगे चलना है, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस प्रकार से जो है हम महीने को भी काउंट आराम से कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सबको ये बात समझ में आई होगी। तो बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है कि जो ईयर, वर्ष का जो रिमाइंडर लगाना है वो आपको, यदि आपका नॉर्मल ईयर है तो उसमें आपको रिमाइंडर 1 लेना है, और यदि आपका जो है लीप वर्ष है तो रिमाइंडर 2 लेना है। प्रत्येक महीने के दिन का रिमाइंडर आप बहुत आसानी से, महीने में जितने दिन हमने लिए हैं उतने में 7 का भाग कर दीजिए, जो शेष बचेगा वो उसका रिमाइंडर महीने का कहलाएगा। सभी रिमाइंडर को ऐड करना, उसको भी 7 से भाग करना है। 7 से भाग करने के बाद जो शेष बच जाएगा उतने दिन आपको आगे चलना है और आपको उसका दिन जो है आसानी से मिल जाएगा। अब यही बात पीछे जाने की है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे जाना भी बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज जो है 31 जनवरी 2023 है, तो 17 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था? कुछ नहीं करना है, पीछे की तरफ जाना है इसी क्रम में, और बस जैसे ही आपका लास्ट जो रिमाइंडर आ जाए उतने दिन पीछे चले जाना है। इसमें अभी रिमाइंडर लेके आप आगे आ रहे थे और उसमें रिमाइंडर लेके आपको पीछे चला जाना है। तो निश्चित रूप से आप उसको भी सरलता से हल कर पाएंगे। अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत या समस्या जाती है तो कमेंट्स में जाकर के अपनी समस्या को जरूर लिखिएगा और मैं आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप सब इसको जो है लाइक करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर रखें, अपना विचार रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।